बानी पीटीआई का शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक ट्वीट। एफआईए ने पीटीआई के मजीद 3 रहनुमाओं को तलब कर लिया। नोटिस बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल पर की जाने वाली इंक्वायरी पर किए गए। एफआईए ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को 3 अप्रैल को दिन 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब ये हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं नौजवानों के पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। मशरिकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे। जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे। आजकल सिर्फ ये हो रहा है कि सबका मुंह बंद कर दो। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है इस पर एफआईआर हो जाती है। रिपोर्ट पढ़ने में गलत क्या है, गद्दारी क्या है? साबिक सदर आरिफ अलवी का सवाल। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्जाम है। चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। पाकिस्तान तोड़ने नहीं देंगे, जो तोड़ने आएगा इसके हाथ तोड़ देंगे। पीटीआई 4 साल हुक्मरान रही। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मीडिया पर नशर क्यों नहीं की गई? आरिफ अलवी के बयान पर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। ट्विटर पर लिखा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर नीयत और जहनी फतूर में है जो आज 53 साल बाद यकायक जाग उठा। आज भी वक्त है पीटीआई इसे केपी के निसाब का हिस्सा बनाकर अपनी तस्कीन का सामान कर ले। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को डायलॉग की दावत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हम कहते हैं बात करो, वो कहते हैं तुमसे नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से करेंगे? हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम हर सियासी जमात से बात करना चाहते हैं। एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं, और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किए। उनका हमेशा ये रवैया रहता है, वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो बात करने के लिए तैयार है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई बानी के ट्वीट से लाताल्लुक है। ये ट्वीट को ऑन कर रहे हैं ना डिलीट। ये चोरी करते हैं और सीना जोरी भी। 9 मई के मुल्जिमान केपी के वजीर आला भी बन गए। अदालतों से सजा की अपील है। गवर्नर हाउस किसी साजिशों को गढ़ नहीं होगा। तालिबान भी बानी पीटीआई से अच्छे हैं, जो कहते हैं वो तस्लीम करते हैं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नई नस्ल के जहन में फौज के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। Objectives of Islamic law. He argues that the ultimate aims of Sharia are to preserve religion, life, intellect, offspring and wealth for everyone, including non-Muslims. पाकिस्तान का आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आइन में तमाम शहरियों को बराबर हुकूक हासिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, चाहते हैं अक़लियती जज भी अदलिया में आएँ। पाकिस्तान का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियत की नुमाइंदगी है। इस्लामी तालीमात भी हमें अक़लियतों के हुकूक सिखाती हैं। जस्टिस अली वाक़िर नजफ़ी ने कहा, अदलिया ने अक़लियतों के हुकूक के लिए कमीशन कायम किया। बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देकर अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने अपने खिताब में कहा, अक़लियतों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। एक जो अदम बर्दाश्त का कल्चर हमने परवान चढ़ते देखा अपने ज़माने तालिब इल्मी से लेके आज तक, वो बाहर क्या तकलीफ दे है हमारे लिए, आप सब के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तो आपने उसको सामने रखते हुए उस सारी बैकग्राउंड में अपनी
जजमेंट के जरिए और मैं बल्कि कहूँगा कि अपनी उस तसनीफ के जरिए हमें एक रोशन लेकिन ठंडी हवा का दरीचा आपने खोला हम सब के लिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ दे है। सब मिलकर चलेंगे तो बहस मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का तकरीब से खिताब कहा कि जैसे तसद्दुक़ जिलानी को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अक़लियतों के हुकूक़ के लिए एक फोर्स तश्कील दे दी गई है। हम सब में यकसा चीज़ पाकिस्तानियत है। कि जब तक आप जो लोकल पुलिसिंग नहीं करेंगे, पुलिस बाहर से लाकर अपनी लगाना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप ये क्राइम रेट जो है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर लोकल पुलिस होती, यहीं के लोग होते, जो जहाँ का है, मैं क्या भाई लड़काना में लड़काना के लोगों को पुलिस में भर्ती करो, कराची में कराची के लोगों को पुलिस में भर्ती करो, हैदराबाद के में हैदराबाद के लोगों को दो जगह। तो जब तक लोकल दुनिया में ये निज़ाम है, लोकल पुलिसिंग होती है, लोकल वहीं के लोग होते हैं, उसी बोरोस के, उसी काउंटी के, उसी काउंसिल के लोग होते हैं। कराची में कराची के लोगों को भर्ती किया जाए, दुनिया में भी यही निज़ाम है, मकामी लोगों को ही भर्ती किया जाता है। मुस्तफ़ा कमाल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, जब तक कराची में मकामी लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, जराइम की शरह कभी नीचे नहीं ला सकते। इशरतुल इबाद को हम अहमियत नहीं देते, हमारे पास बहुत अहम काम है। जब वो कराची आकर बात करेंगे तो फिर जवाब देंगे। इंटरव्यू कल सुबह 11 बजे बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार। कराची में पारा 38 डिग्री, शिद्दत 39 डिग्री महसूस की गई। शहरियात में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। तुर्बत और सिब्बी में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरिकी पंजाब और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कि इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार, लोड शेडिंग में कमी के लिए नहीं है तैयार। कराची में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी। 14 घंटे बिजली की मअतली ने जिंदगी अजीरन कर दी। अवाम तड़प उठे। औरंगी और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहरे किए। बलोच कॉलोनी के करीब पानी बिजली की बंदिश पर एहतजाज, दोनों सड़कें बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुसाफिरों को मुश्किलात। एक तरफ गर्मी का इम्तिहान तो दूसरी तरफ तालीमी इम्तिहान। कराची समेत सूबे भर में इंटर के इम्तिहानात, सुबह शाम की 2 शिफ्टों में इम्तिहान जारी। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक अपनी पैदावार के बजाय खैराती सरकारी बिजली पर इन्हिसार। दस्तावेजात के मुताबिक इलेक्ट्रिक को साल 2022-23 में बिजली की अपनी पैदावार में किल्लत का सामना रहा। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए के इलेक्ट्रिक CPPA से बिजली लेता रहा, जबकि के इलेक्ट्रिक का मौजूदा प्लांट फ्यूल पर इन्हिसार है और इम्पोर्टेड फ्यूल की वजह से महंगी बिजली पैदा करता है। CPPA से ली जाने वाली महंगी बिजली का बोझ भी कराची साफिन पर डाला जाता रहा। तो 37 अरब रुपए जो है वो के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में दिए गए। नहीं तो फिर इसका एक ही हल है हुकूमत की नवाजिशें हैं। नहीं तो चले हुकूमत की नवाजिशें हैं तो हुकूमत फिर बिलबिला क्यों रही है? हमारा सेटबैक ये है कि 7 साल 8 साल ये केस कोर्ट में मौजूद रहा, इसकी 1 या 2 हेयरिंग के अलावा इसकी हेयरिंग ही नहीं हुई। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कराची वाले के इलेक्ट्रिक की वजह से अजियत में हैं। सरकारी इदारों में भी 2 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची बनम जफर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम जैस्मीन मंजूर के साथ बातचीत के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपए लीटर सस्ता और बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी। सरमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद महंगी, कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। इत्तलाक विफाक की मंजूरी के बाद जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इस्लामाबाद के ग्रीन एरिया में आग लगने के सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज ग्रीन बेल्ट्स पर आग लगने के 24 वाकयात हुए।
रिपोर्ट चेयरमैन सीडीए को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वाकयात में से 86% ग्रीन एरिया में थे। आग लगने की वजूहात में इंसानी गफलत सर फहरिस्त करार। शहरी जलता सिगरेट या माचिस की तीली ग्रीन बेल्ट पर फेंक देते हैं। वजीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज इंक्वायरी का हुक्म देकर रिपोर्ट तलब की थी। नवाब शाह के इलाके दौर में आतिशत की ताजिर के घर में आग में फंसे 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी जानिब पीटीआई पंजाब के मुताबिक पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर के बायस आतिशत के वाकयात सामने आने लगे। मई में रावलपिंडी, लाहौर, कसूर, भावलपुर, जेहलम और अटक समेत जंगलात में आग के 51 वाकयात रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र पीटीआई में महकमा जंगलात और इंतजामिया को मामलत फराहम कर रहा है। कराची में शहरी गैर महफूज डाकुओं के लिए शहर जन्नत बन गया। रमा साल 33,000 वारदातें, 1 घंटे में 9, एक दिन में 216 वारदातें हुई। शहर में कत्ल, डकैती, मज़ाहमत, टारगेट किलिंग और गैरत के नाम पर 250 से ज़ायद अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। T20 वर्ल्ड कप का मेला कल से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में सजेगा। इफ्तिताही मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान डलस में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में शरीक पाकिस्तान को की टीम आज आराम करेगी। अमरीकी शहर डलस में मौजूद ग्रीन शर्ट इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पीर और मंगल को भी तरबियती मश्क में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तराना सादी वारियों जारी कर दिया गया। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का बुखार, शायकीन हैं तैयार। बोल ला रहा है खुसूसी प्रोग्राम खेल का जुनून। मेजबान फहीम अहमद की मजेदार बातें, तनवीर अहमद करेंगे बेबाक तबसरे। देखिए T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ बोल न्यूज पर। टीम तो अच्छी है, लेकिन यह है कि उसको एक मुकम्मल मजबूत प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना। पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो बड़ा आसान है इस लिहाज से कि उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद 3 टीमें ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान बआसानी हरा सकता है। कनाडा है, USA है और आयरलैंड। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी दूसरे राउंड के लिए। बोल न्यूज ढूंढ लाया माजी के अजीम सदाकार। पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री के मारूफ नाम हसन जलील को तलाश कर लिया गया। हसन जलील काफी अरसे से मंजर-ए-आम से गायब थे। बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर दिया। मुतासिब भारतीय की घटिया हरवेलियर्स ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय ने बाबर आजम की इंग्लिश का मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिस पर डिविलियर्स ने भारतीय को उसकी औकात याद दिला दी। डिविलियर्स ने कहा कि बाबर की इंग्लिश मेरी उर्दू से यकीनी तौर पर बेहतर है। बाबर की इंग्लिश से उसकी बैटिंग ज़्यादा अहम है, जो बहुत शानदार है। भारतीय आम इंतखाबात का आखिरी और 7वां मरहला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। लोकसभा इलेक्शन में 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 57 नशिस्तों पर वोटिंग मुकम्मल। आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। सूडान के दारुल-हुकूमत खुर्तुम में सूडानी फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जारी जंग से मुल्क में बदअमनी, हज़ारों बच्चियों और ख़वातीन अगवा, मर्दों पर तशद्दुद और कत्ल गारतगिरी आम। मुल्क में बड़े पैमाने पर कहत में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाखों भूखे अफराद सूडानी शहर पड़ोसी मुल्क चाड में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। न्यूयॉर्क में मारूफ ब्रुकलिन म्यूजियम के बाहर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा करने वालों पर पुलिस का सफ़ाकाना तशद्दुद। ख़वातीन मुजाहिरीन पर मर्द एहलकारों के मुक्के लाते पूरा मुजाहिरीन पर किसी दुश्मन की तरह यलगार कर दी।
दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज जारी। इसराइली बर्बरियत भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और 280 ज़ख्मी। जबालिया कैंप पर बमबारी में 20 बच्चों समेत 70 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का इजराइल हमास जंगबंदी का नया मनसूबा पेश। नई तजवीज़ कतर के जरिए हमास तक पहुंचा दी। मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंगबंदी का है। इसी दौरान इजरायली फ़ौजें गज़ा से निकल जाएंगी। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। फ़लस्तीनी शहरी गज़ा वापस जाएंगे। गज़ा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। जो बाइडन के मुताबिक हमास ने तजवीज़ को मज़बूत करार दे दिया। और अमरीकी शोबिज़ इंडस्ट्री में फ़लस्तीनियों के लिए बढ़ती हुई हिम्मत। गुलकारा खलानी का नया ट्रैक नेक्स्ट टू यू फ़लस्तीनियों के नाम फ़लस्तीनी परचम के सामने परफॉर्मेंस गाने से हासिल तमाम आमदनी फ़लस्तीनी कांगो और सूडानी मुतासरीन में तकसीम करने का ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।